R2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न संख्याओं की वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें दिया है एक नंबर 272, एक और है 272 का वर्ग करने के लिए और इसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो पूरा वर्ग नहीं करना है, वर्ग करेंगे तो ज़्यादा समय जाएगा, इसीलिए इसका लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे, लेंगे। ये लास्ट वाला दिया है 2 और इसके लास्ट में दिया है 9, ये 0 दिया है, ये 7 दिया है। तो लास्ट वाला संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो मिल जाएगी हमें। तो यहाँ 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या कितना मिलेगी संख्या 4। यहाँ 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग करेंगे तो 81। तो 81 का लास्ट वाला जो संख्या है वो लिख लेंगे, इकाई वाली संख्या। तो 1, यहाँ 4 मिला, यहाँ 1 मिला। चलिए अब 0 का करते हैं, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही मिलेगी, यानी इसकी इकाई स्थान पर 0 ही होगी। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग नहीं होने के कारण क्या है। तो ये संख्या दी हुई है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का ये वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण पूछ रहा है, किस कारण से नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग संख्या मैं निकाल लिया हूँ। तो किसी भी संख्या का वर्ग होने के लिए इकाई स्थान पर 1, 4 और 9, यहाँ 6 है, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 होना होगा, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन इसमें से कोई भी संख्या नहीं है। तो इसमें से देखते हैं, इसमें मिला है हम लोग को 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या अगर लास्ट में मिलती है तो होगी, ये जो मिलेगी ये नहीं होगी। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग नहीं होने के कारण क्या है। ये जो संख्याएं दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का ये वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैं वर्ग निकाल लिया हूँ और वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग होने के लिए इकाई स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 होना होगा। लेकिन किसी भी संख्या में 0 यानी 0 यहाँ पर डबल होना होगा, एक 0 रहने से नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी भी संख्या में ये सारी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ 0, 1, 4, 5, 6, 9, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर ये संख्या अगर होती है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये संख्या मिलती है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ 2, 3, 7, 8, तो इसमें से 2 भी है, 2 भी है और 7 भी है और 8 है। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो कारण हमें बताना है, तो कारण लिख लेते हैं। तो मैं सभी संख्याओं का कारण लिख लिया हूँ और 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया है, इसमें एक ही 0 दिया है, एक ही 0 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 2 0 होना होगा, यानी जुग्म संख्या होना होगा, जोड़ा संख्या होना होगा, ठीक है, जुग्म होना होगा। तो शून्यों की संख्या अजुग्म है, यहाँ शून्यों की संख्या अजुग्म है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं का वर्ग कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वर्ग निकाल देना है। 19 का, 37 का, 53 का और 78 का वर्ग निकाल देना है। तो मैं इधर निकाल लिया हूँ, तो लिखते हैं 6 361 और इसका है इसका 2809 78 का। क्वेश्चन नंबर R2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अभाज्य गुणनखंडन से निम्न संख्याओं का वर्गमूल निर्णय कीजिए। तो 1 नंबर में दिया 1764, 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर भाग विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन गुणनखंड विधि से बोला है तो गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। इधर मैं निकाल लिया हूँ। चलिए इसमें जो जो मिल रहा है उसे लिखेंगे। इसमें 2 ठो मिला है, लिख लेते हैं। 3 भी 2 ठो मिल रहा है और 7 भी 2 ठो मिला है। तो जब वर्गमूल बोलेगा तो क्या करते हैं, जोड़ा जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा जोड़ा लगा लेते हैं। 1764, इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक ठो लिखेंगे और गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 42।
तो 2 नंबर में दिया है 9216, तो मैं इधर गुणनखंड निकाल लिया हूँ। इसमें से मिला है, जोड़ा लगाने के बाद मिला है 5 ठो, 2 मिला है और 3 एक ठो मिला है। तो गुणा कर लेते हैं, गुणा करने से हो जाएगा 96। तो 3 नंबर में दिया है 7744, तो इधर गुणनखंड निकाल लिया हूँ और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक लेंगे। 1 2 3 4, 2 लेंगे, 3 ठो और 11। इसे गुणा करेंगे तो 488 हो जाएगा आंसर। तो ठीक 4 नंबर भी उसी प्रकार बनाएंगे। 9801, इधर मैं गुणनखंड निकाल लिया हूँ और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक लिखेंगे। यह 3 गुणे 3 11, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 99।